वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इशू ऑफ शेयर्स। कल जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इशूड एट पार, शेयर इशूड एट पार, ठीक है, और उसका सम भी बता दिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ध्यान से समझना। क्या बच्चे, आपको मैंने बताया था कंपनी के शेयर की एक वैल्यू होती है, वो 100 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, ठीक है। कंपनी के शेयर की एक वैल्यू है, ठीक है, मान लो 10 है। कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उस वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को आप नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हो। जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू पे ही इशू करती है, फेस वैल्यू मतलब 10 वाला शेयर है और 10 पे ही इशू करती है, इस सिचुएशन को कहते हैं इशूड एट पार। इशूड एट पार कहते हैं, ठीक है। 10 वाला शेयर 10 पे ही इशू करना, दैट इज कॉल्ड इशूड एट पार, ठीक है। आपको पता है 10 वाला शेयर 10 पे इशू कर रही है तो कंपनी पब्लिक से 10 रुपीज़ ही मंगाएगी, बेशक से किश्तों में मंगाएगी, लेकिन मंगाएगी 10, क्योंकि 10 पे ही इशू हो रहा है। ये कल मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना। जब कंपनी के शेयर की वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ये है 10, ये फेस वैल्यू है। जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे इशू करती है, जैसे फेस वैल्यू 10 है लेकिन पब्लिक को इशू कर रही है 12 में, ज़्यादा में इशू कर रही है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पर इशू करती है, इस सिचुएशन को कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। जब 10 वाला शेयर 10 पे इशू करती है, उसको कहते हैं इशूड एट पार। एट पार मतलब सेम प्राइस पे इशू करना, फेस वैल्यू पे ही इशू करना, इशूड एट पार। फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे इशू करना, दैट इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब बताओ, कंपनी ने 10 वाला शेयर 12 में इशू किया है, तो पब्लिक मनी 10 के अकॉर्डिंग भेजेगी या 12 के अकॉर्डिंग? 12 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी ने इशू ही 12 पे किया है। तो अब मुझे बताओ, कंपनी में मनी 10 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, 12 के अकॉर्डिंग आएगी, तो 2 रुपये कंपनी में एक्स्ट्रा आएंगे। जो 2 रुपीज़ हैं वो कंपनी में एक्स्ट्रा आएंगे। तो मेरी बात से ध्यान से सुनना, जब 10 वाला शेयर कंपनी 12 पे इशू करती है तो 2 रुपीज़ जो कंपनी में एक्स्ट्रा आएंगे, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो बच्चे अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 10 वाला शेयर 12 पे इशू हो रहा है, तो पब्लिक मनी भेजेगी 12 के अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग नहीं, तो 2 रुपीज़ कंपनी में एक्स्ट्रा आएंगे। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है 2 रुपीज़ जो ये कंपनी में एक्स्ट्रा आएंगे, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और इस प्रॉफिट का नाम कंपनी क्या रखती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो SPR। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो? SPR कह सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR कह सकते हो। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और डीप समझो। आप देखो 10 वाला शेयर कंपनी 12 में इशू कर रही है, लेकिन ये जो 12 रुपये आएंगे ये पूरे कैपिटल के नहीं है। 10 तक, फेस वैल्यू तक जो कंपनी में पैसा आता है वो तो शेयर कैपिटल का पार्ट है। फेस वैल्यू तक 10 रुपीज़ तक जो आएगा, पब्लिक मनी की भेजेगी 12 के अकॉर्डिंग, लेकिन 10 तक जो फेस वैल्यू तक कंपनी में पैसा आता है वो कैपिटल का पार्ट है, वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो 2 रुपीज़ कंपनी में एक्स्ट्रा आ रहे हैं प्रीमियम पे शेयर इशू करने की वजह से, 2 रुपीज़ जो कंपनी में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ये जो मनी आ रही है ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड,
और ये 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड। और कंपनी इसको अपने नाम से किस नाम से रिकॉर्ड करती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, मतलब SPR के नाम से रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और कंपनी इसे रिकॉर्ड करेगी SPR के नाम से। तो आप ध्यान रखना, फेस वैल्यू तक जितना कंपनी में पैसा आता है वो तो कैपिटल का पार्ट है, लेकिन जितने भी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा आ रहा है वो कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और हम इसे अपने नाम जो एक्स्ट्रा मनी आती है उसे रिकॉर्ड करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो SPR के नाम से। ठीक है, फेस वैल्यू जितना आ रहा है वो कैपिटल का पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है, फेस वैल्यू से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है कंपनी में वो प्रॉफिट है कंपनी के लिए एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अब आप कहोगे कि मैम कौन सी कंपनी प्रीमियम पे इशू करती हैं और कितने, कोई कंपनी अपनी मर्जी से जितने चाहे प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई कंपनी अपनी मर्जी से जितने चाहे प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है, कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरह की। जिसकी जितनी जितनी रेपुटेशन अच्छी होगी उतने ज़्यादा पे शेयर इशू करेगी। अब आप कहोगे कि मैम क्यों लोग कंपनी का शेयर महंगे में ख़रीद लेते हैं, आप ये देखो कौन सी कंपनी प्रीमियम पे इशू करेगी, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के जब प्रॉफिट अच्छे होंगे तो वो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी ज़्यादा देगी, इसलिए लोग महंगा शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है महंगा है, इसका मतलब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, उसी के ही कंपनी प्रीमियम पे, उसी कंपनी के शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं, तो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा दे सकती होगी। ठीक है, तो तभी लोग कंपनी का शेयर महंगे में खरीद लेते हैं, प्रीमियम पे खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखना आप ध्यान से, कि आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो मैंने आपको इतनी सारी एंट्री सिखाई थी उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, शेयर की कॉस्ट 10 है और 10 वाला शेयर 12 पे इशू हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, 10 वाला शेयर जब 12 पे इशू हो रहा है तो अब किश्तों के मंगाने का टोटल 10 नहीं बैठेगा, 12 बैठेगा, क्योंकि कंपनी ने 12 रुपये ही मंगाने हैं अब। ठीक है, तो देखना कैसे, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़, सेकेंड कॉल पे 3 रुपीज़। एक बार टोटल करना कितना बैठ रहा है, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। देखो कंपनी ने 12 ही मंगाए, क्योंकि 10 वाला शेयर कंपनी ने 12 पे ही इशू किया है, तो किश्तों के मंगाने का टोटल आज 10 नहीं बैठ रहा, 12 बैठ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं अब एंट्री करना स्टार्ट करती हूँ तो ध्यान से सुनो। आपको पता है पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं। 2 एंट्री कट के बैठती है बैंक टू शेयर कैपिटल, तो बताओ शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हुआ, 3। उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर भेजोगे, ड्यू की एंट्री करोगे, रिसीव की करोगे, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटेगी जैसे मैंने एंट्री में समझाया था, एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल बैठेगी, शेयर कैपिटल में 3 यहाँ ट्रांसफ़र हुए, 4 यहाँ हुए, तो टोटल कितने ट्रांसफ़र हो गए, 7। आगे चलो, फर्स्ट कॉल लेटर जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कटेगी, एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में 2 और चले गए। आगे चलो, सेकेंड कॉल लेटर जाएगा, सेकेंड कॉल लेटर ड्यू करोगे, रिसीव करोगे। ठीक है, सेकेंड कॉल से सेकेंड कॉल कट जाएगी, एंट्री बैठेगी बैंक टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में 3 और ट्रांसफ़र हो गया। तो बताना शेयर कैपिटल में टोटल कितना ट्रांसफ़र किया, 3 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, 4 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, 2 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, 3। तो दोनों 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। आपने कैपिटल में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया 12, जबकि मैंने कहा था शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है फेस वैल्यू जितना, और आपको पता है फेस वैल्यू कितनी है 10, और आपने पूरे 12 ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल में। ठीक है, फेस वैल्यू में जो ट्रांसफ़र होता है बच्चे वो फेस वैल्यू जितना, 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हैं वो कैपिटल के नहीं हैं, वो SPR के हैं, प्रॉफिट के हैं।
तो वो SPR के नाम से ही ट्रांसफ़र होने चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से ही ट्रांसफ़र होने चाहिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। तो अब कहोगे कि मैम ये 2 रुपये किस टाइम एक्स्ट्रा मानेंगे, तो देखना 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं और वो कैपिटल के नहीं हैं, वो SPR के हैं, प्रॉफिट के हैं। तो आप कहोगे ये 2 रुपये किस टाइम एक्स्ट्रा मंगाए गए हैं मैम, 2 रुपये जो ये एक्स्ट्रा मंगाए गए हैं, 2 रुपीज़ जो ये एक्स्ट्रा मंगाए गए हैं, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता तो ये अलॉटमेंट के टाइम माने जाते हैं कि प्रीमियम जो 2 रुपीज़ है वो इस टाइम है। तो इस टाइम बताओ कितने से लेटर जा रहा है, 4 से, तो इस टाइम 2 रुपीज़ तो शेयर कैपिटल के हैं, 2 रुपीज़ SPR के हैं। ठीक है, अब देखो एंट्री करते रहे, यहाँ मेरी एंट्री में फ़र्क पड़ेगा, जो मैं टेबल बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंग देखना मेरा क्या स्टेप बनेगा। 2 यहाँ 4 से जो जाया जा रहा है, यहाँ पे देखो 2 रुपीज़ शेयर कैपिटल के, तो कैपिटल में देखो 10 ट्रांसफ़र हो गए यहाँ तक, 3 यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ 4 नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, 2 ट्रांसफ़र करोगे, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो कैपिटल में से फेस वैल्यू जितना जाना चाहिए, फालतू नहीं जाना चाहिए। 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो प्रॉफिट के हैं, कैपिटल के नहीं है, वो SPR के हैं, तो SPR के नाम से ही ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो अब मैं करना स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से देखना। 10,000 पर 3 के अकॉर्डिंग कंपनी में सबसे पहली कौन सी मनी आएगी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल, तो उसके बाद 30,000 ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री तो पहले जैसी है, आपका जो फ़र्क आएगा वो यहाँ की ड्यू की एंट्री में आएगा। अब मुझे बताओ, जो अलॉटमेंट लेटर जाएगा मंगाने का, वो 2 से जाएगा, 2 से जाएगा या 4 से जाएगा। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम 2 से जाएगा, चलो देखो 3 अगर कंपनी ने यहाँ मंगाए, 2 यहाँ मंगाए, 2 यहाँ मंगाए, 3 यहाँ मंगाए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, कितने मंगाए 10। बच्चे कंपनी ने कम थोड़ी मंगाने हैं, कंपनी तो पूरे 12 मंगाएगी, तो लेटर 4 से जाएगा, जो शेयर अलॉटमेंट लेटर जाएगा वो 4 से जाएगा, क्योंकि कंपनी ने तो पूरे 12 मंगाने, 3 लेटर यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3, तभी तो 12 होगा, लेटर पूरे से जाएगा। लेकिन अभी तक हम शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते थे, लेकिन यहाँ पे जितना मंगा रहे हैं वो पूरा कैपिटल का नहीं है, SPR का भी है, तो दोनों में ट्रांसफ़र होगा। तो ध्यान से देखना कैसे, 10,000 पे जो लेटर जाएगा वो 4 से जाएगा। आपको पता है लेटर डेटर का काम करता है, एंड डेटर ऑलवेज भी डेबिटेड, लेटर इतने से जाएगा, लेकिन जो आप ट्रांसफ़र करते हो तो शेयर कैपिटल में, पूरे कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि 4 के अकॉर्डिंग कैपिटल नहीं है, 2 के अकॉर्डिंग कैपिटल है, 2 के अकॉर्डिंग SPR है। तो 10 पर 2 के अकॉर्डिंग 20,000 तो शेयर कैपिटल के हैं, 10 पर 2 के अकॉर्डिंग 20,000 SPR के, इतने से किसकी एंट्री करोगे, ड्यू। बच्चे पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता, आपने उसे 12 में इशू किया है, पब्लिक तो 12 के अकॉर्डिंग भेजेगी। कंपनी को पता है कि कितनी कैपिटल है, कितना SPR, कंपनी रिकॉर्ड करेगी और इसका अफेक्ट सिर्फ ड्यू की एंट्री में आएगा। ठीक है, देखो एक बार फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 से, एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन लिख लेना। उसके बाद एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, ये हो गया। उसके बाद बताओ अलॉटमेंट लेटर जाएगा, अलॉटमेंट लेटर बताओ 2 से जाएगा, 2 से या 4 से, 4 से, तो लेटर 10 पर 4 के अकॉर्डिंग 40,000 से लेटर जाएगा, और जिस टाइम लेटर जाता है कंपनी ड्यू की एंट्री कर देती है। ड्यू की एंट्री मतलब कर देती है, मतलब लेटर जा रहा है, डेटर का काम कर रहा है, इस लेटर के पहुंचने के बाद कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, तो ये डेटर का काम कर रहा है, एंड डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बताओ लेटर जा रहा है 40 से, देखो मैंने यहाँ शेयर अलॉटमेंट डेबिट, लेकिन अभी तक आप करते थे टू शेयर कैपिटल, पूरा 40 यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि 4 के अकॉर्डिंग पूरा कैपिटल नहीं है, 3 कैपिटल में यहाँ गया, 4 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, तो पूरा 12 चला जाएगा। कैपिटल के अकॉर्डिंग से 12 है, तभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप लिया
कि 10/2 के अकॉर्डिंग कैपिटल में ट्रांसफर होगा, 10/2 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में ट्रांसफर होगा, तो 20 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 20 जो आने हैं वो कैपिटल के नहीं आने, वो SPR के आने हैं। नरेशन लिखोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू किया, ठीक है। आगे देखना, तो आपका जो अभी तक आप एंट्री सीखते थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मतलब फालतू नहीं आता था, एग्जैक्ट आता था तो कैपिटल में, लेकिन फालतू आ रहा है तो जो फालतू आ रहा है वो कैपिटल का नहीं है, वो SPR का है, तो SPR में ट्रांसफर करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब बताओ रिसीव कितना होगा, जितने से कंपनी ने लेटर भेजा उतना रिसीव होगा। बताओ लेटर कितने से गया, 4 के अकॉर्डिंग 40 से, तो पब्लिक तो मनी 40 से भेजेगी, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए कैपिटल है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कंपनी को आपने लेटर भेजा 4 के अकॉर्डिंग पैसे भेज दो, पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो लेटर 40 से गया उतने से मनी रिसीव हो जाएगी, तो रिसीव की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिसीव की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसको आपने डेटर बनाया वही आके क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40 रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि आपने लेटर भेजा था 40 से वही आगे क्रेडिट। मतलब जो मैंने आज टॉपिक कराया उसका फर्क जो आएगा वो ड्यू की एंट्री में जाएगा, इसमें अलॉटमेंट की, ठीक है, रिसीव पे नहीं जाएगा। उसके बाद 10,000/2 के अकॉर्डिंग 20,000 से फर्स्ट कॉल लेटर जाएगा, ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाएगी, रिसीव की एंट्री कर दोगे। उसके बाद सेकेंड कॉल लेटर जाएगा 30 से, ड्यू की एंट्री करोगे और 30 से मनी क्या हो जाएगी, रिसीव, तो इसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है। तो इस मतलब कहने का मतलब जो मैंने आज टॉपिक कराया इशूड एट प्रीमियम, उसका अफेक्ट जाएगा ड्यू की एंट्री, जिसके साथ प्रीमियम है, इस टाइम अलॉटमेंट के टाइम है तो यहाँ अफेक्ट जाएगा, पूरा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करोगे, जितना एक्स्ट्रा है वो SPR में ट्रांसफर होगा ड्यू की एंट्री में, क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये मैंने आपको टॉपिक कराया इशूड एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पे कैसे इशू होते हैं, ठीक है। अब इसका सम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।